नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह आप लोग जैसा जानते हो हमारा यहाँ पर पार्ट 7 तक हमने कर लिया था, जिसमें 10C के हमने कुछ 3 सवाल कर लिए थे। उसमें इंट्रोडक्शन था वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है भाई, अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं आपको तो कृपया कर लाइक कर दिया कीजिए। इससे हमें पता लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। कमेंट कर दो तो और सोने पे सुहागा, कुछ अच्छा बुरा जैसा आपको चाहें। ठीक है, और उसके बाद अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों करो यार। मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात की 12-12 बजे तक रिकॉर्ड करता हूँ कभी कभी मैं वीडियो, तो अपने दोस्तों से भी करवा पहुँचाओ, शेयर करो भाई, है ना। यही हमारी चलो छोड़ो उस बात को। तो ये 4th वाला सवाल हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा सवाल तो मैं लिख नहीं सकता उस प्रॉब्लम को, पर हाँ जो हमारी मेन हिंट है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, उन्होंने अपने को एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, मतलब एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है, और इस वक्र की जो स्पर्शजिया है, इसकी जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा, वो हमें दी हुई है। मतलब ऑलरेडी उनने स्पर्श रेखा दे दी और हमसे क्या पूछ रहा है कि आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पॉइंट पर इस कर्व पर ये टेंजेंट है। इस जो हमारा जो भी ये कर्व होगा, ये जैसे एक पैराबोला है, तो इस वक्र पर अपनी ये स्पर्श रेखा, और हमें वो पॉइंट जहाँ पर टच हो रही स्पर्श रेखा है ना, जिस पॉइंट की स्पर्श रेखा टेंजेंट है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, लेट दी पॉइंट इज, पॉइंट अपन P मान लेते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान ली x1 y1। ठीक है, पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए x1 y1 के, भाई जो पॉइंट है वो x1 y1 है ना। नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है भाई साहब, हमारे पास है y² = 4x हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, हमारी जो स्लोप मिलेगी टेंजेंट की। ठीक है, तो हम पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, देखो भाई कुछ इन सवालों की एक टेक्निक रहती है समझने की, वो टेक्निक समझ जाना आप लोग। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें उसने वो कर्व भी दिया हुआ, वो इक्वेशन भी दी हुई है हमें, है ना। इन दोनों की मदद से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं स्लोप फाइंड आउट करूँगा, है ना। क्या फाइंड आउट करूँगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और इस इक्वेशन से अपन वो प्रवणता डायरेक्ट निकालेंगे। फिर जो हम जो निकालेंगे वो प्रवणता, और इस सवाल से हमें जो मिलेगी प्रवणता, दोनों स्लोप को इक्वल करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x1 y1 की। कैसे, देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो देखो y² का पहले तो हो जाएगा 2y। ठीक है, 2y हो जाएगा, है ना। फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। इधर 4x का करूँगा तो सिंगल 4 मिलेगा, x का 1 हो जाएगा। वैल्यू हमें चाहिए dy/dx की। ठीक है बच्चों, तो 2y उधर जाएगा तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा 2/y। ये हमारे पास dy/dx आ गया, है ना। फिर हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, m1 से हम उसे कंसीडर करते हैं, और ये हो जाएगी dy/dx, है ना। इसमें हमें पॉइंट रखना, और पॉइंट हमने क्या मान लिए, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिए, x1, और इसे मान लिया हमने y1। ठीक है, तो बराबर में यहाँ देखना 2, और भाई याद रखना इसको हम स्लोप नहीं बोल सकते, इसको अभी हम प्रवणता नहीं बोल सकते जब तक इसमें हम उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नहीं रखेंगे x y की। तो अब यहाँ पर देखो x तो है ही नहीं, y की वैल्यू क्या है y1, तो y की जगह हो जाएगा y1। अब ये इसकी क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी, m1 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास है, इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक, एंड अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या अपने पास, y = x + 1, है ना। ये क्या है, तो एक लीनियर लाइन है, तो एक सरल रेखा ही। हम जानते हैं वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ, या फिर डायरेक्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस सरल रेखा का सामान्य समीकरण हम क्या जानते हैं, वो क्या होता है, तो आप लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला y = mx + c, जहाँ पर m क्या होती है, अपनी उस रेखा की प्रवणता होती है, उस सरल रेखा की। ये m क्या होती है, ये स्लोप होती है उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की। मतलब जो हमें सवाल से हमने फाइंड आउट किया वो स्लोप ये है, और जो सवाल में हमें स्लोप दे रखी वो ये है।
तो इसे नाम दे, इन दोनों का हम कंपेयर कराते बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग इसे नाम दे दो आप इक्वेशन 2 नाम दे दो और इसे दे दो 3, इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखो सवाल के हिसाब से ये देखो ये y है, ये x है और ये 1 है, तो x के बगल में क्या 1 है, 1 का गुणा, तो अपनी m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। मतलब सवाल में हमें m1 की वैल्यू उनने 1 दे रखी और हमने फाइंड आउट की है 2y है, तो दोनों m1 मतलब दोनों आपस में इक्वल होगी, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर y इक्वेशन 2, m1 की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पर 2y1, तो 2y1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो देखो y1 उधर जाएगा तो y1 बराबर क्या आ जाएगा 2। मतलब हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू आ चुकी है, y1 की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है ना। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। y1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, दिख तो रहा ना, दिख रहा है। y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, हमें y2 की वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करना, किसी भी एक ये वाली जो हमारी इक्वेशन नंबर, इसे कौन सा दिया है इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। बाय इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो देखो y की जगह तो क्या हो जाएगा y1 बराबर x की जगह हो जाएगा x1 + 1। पहले तो हमने अपने जो हमने माने हुए है ना जो हमने कोऑर्डिनेट माने हुए वो रख दिए, y की जगह y1 x या x1। अब y1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, तो क्या हो जाएगा x1 + 1 हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। तो अपन ने कोऑर्डिनेट क्या माने होते हैं x1 y1, तो p पॉइंट क्या आ गया अपने पास, x1 आ चुका है 1 और x2 y1 आ चुका है 1, यही अपना आंसर है। तो p पॉइंट आ चुका है 1 और 2। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, अच्छा सवाल है ये वाला। ये बोल रहा है कि भाई हमें एक कर्व दिया है y = x - 2, वक्र का समीकरण दिया हुआ है, और बोल रहा है फाइंड आउट द पॉइंट, मतलब हमें वही p पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमें फाइंड आउट वही p पॉइंट करना है। ठीक है, तो p पॉइंट को अपन पहले कंसीडर कर लेंगे, x1 y1 अपन ने मान लिया, लेकिन कब फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें क्लू क्या दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, 2 लाइन है, तो पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 2, 0 और 4, 4 मतलब किस लाइन के पैरेलल है, वो टेंजेंट, जिस टेंजेंट का हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है वो स्पर्श रेखा समांतर है इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से, द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 2, 0 एंड 4, 4 मतलब। तो ऐसी कुछ कंडीशन में एक बार आपको ग्राफ बना के समझा देता हूँ। ये अपना जो y = x - 2 स्क्वायर है, ये अपना एक पैराबोला का वो है, तो कुछ इस हिसाब से पैराबोला बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो ये जो पॉइंट है 2, 0, ये 2, 0 पॉइंट कहाँ पर रहेगा, तो x एक्सिस पर ही रहेगा, तो ये मान लो ये 2, 0 पॉइंट यहाँ। ठीक है, 4, 4 पॉइंट, तो 4, 4 पॉइंट अपन ने मान लिया कुछ यहाँ है। तो ये जो इससे जो लाइन जा रही है, इससे जो लाइन जा रही है उस लाइन के पैरेलल है अपनी जो टेंजेंट है, तो पॉइंट यहाँ का ही होगा, तो कुछ इस तरीके से जा रही है ना। मतलब ये तो अपनी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये लाइन है जो हमें कहाँ से जा रही है, 4, 4 से। तो इससे मतलब क्या हुआ सर, तो इससे देखो आपको यहाँ एक जादू पता चलेगा, जितना एंगल, ये एंगल जो रहता है इसे ही स्लोप बोलते हैं ना हम, इसी को ही m1 बोलते हैं। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो जितना स्लोप इस वाली लाइन का होगा जो इस 2, 0 और 4, 4 से जा रही है, वही स्लोप अपनी इस टेंजेंट की भी होगी, जितना एंगल ये उतना एंगल ये होगा। मतलब स्लोप ऑफ ये पैरेलल लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है यहाँ पर अपने लिए, है ना। तो इस सवाल से अपन क्या करेंगे, तो पहले तो ये दो पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन है हमारी, इसकी स्लोप निकाल लेंगे, फिर हम हमारे जो फॉर्मूला दिया उससे स्लोप निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल बताएंगे, तो क्या मिल जाएगी हमें, x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करते हैं सवाल, देखो लेट द पॉइंट अपन ने p मान लिया, x1 y1 है ना, एंड वी हैव, अपने पास कर्व है ना। हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, ये माना कि बिंदु और हमारे पास है, क्या है हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर, ये कर्व है, इसका क्या करवा देते हैं, डिफ्रेंसिएशन करवाते हैं, dw r2 x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन।
ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, देखो पहले पावर का होगा तो 2, ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है, फिर x माइनस 2 का करेंगे तो 1 आएगा, x का 2 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आगे लिखने से। तो हमारे पास dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्पर्श रेखा की, लिख देता हूँ हिंदी में, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये होता है m1 बराबर किसके, dy अपॉन dx के, जब हम x1, ये अभी प्रवणता नहीं है, ये अभी स्लोप नहीं है जब तक इसमें x1 y1 की वैल्यू नहीं रखाएगी। क्या पॉइंट है, तो हमने पॉइंट क्या कंसीडर किए, हमारे कोऑर्डिनेट x1 और y1 कंसीडर किए, तो x की जगह x1, y की जगह y1, यहाँ y है ही नहीं तो कोई बात नहीं, x की जगह केवल क्या रखेंगे, x1 माइनस 2 हो जाएगा। इसे नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन 1, ठीक है। फिर हमसे क्या बोल रहा है कि भाई जो अपनी लाइन है वो ये इस लाइन के पैरेलल है जो 2 0 और 4 4 से होकर जाती है। तो अपन फॉर्मूला याद है हमें, है ना, तो हम जानते हैं फॉर्मूला ऑफ स्लोप, है ना, फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ 11th का ज्ञान फिर काम में आएगा। हमने क्या लिखा हुआ है कि उस लाइन की स्लोप, है ना, उस लाइन की प्रवणता जो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो इसे भी अपन किससे, इसे कंसीडर कर दो आप, m2 से मान लो इसे, है ना, m2 से कंसीडर कर लिया हमने, m2 मान लिया। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता, है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला होता था वहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस m2 के लिए ये रहेगा अपना x1, ये रहेगा y1, ये रहेगा x2 और ये रहेगा y2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो y2 की वैल्यू क्या आएगी 4, y1 की वैल्यू 0, नीचे x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/2 मतलब 2, है ना, ये 2 आ चुका है। फिर हम वही कंडीशन लिखेंगे कि अगर भाई लाइन पैरेलल है तो m1 और m2 बराबर होंगे, तो लिखेंगे इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन, यदि दोनों रेखाएं समांतर है तो m1 बराबर होगा m2 के। m1 की वैल्यू क्या अपने पास, यह है 2x1 माइनस 2 बराबर m2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, x1 माइनस 2 बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखना x1 बराबर 2 उधर जाएगा तो 1 + 2 और x1 की वैल्यू क्या हो गई 3, ये तो x1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, y1 भी फाइंड आउट करना है। तो किसी भी इक्वेशन में, आप किसी में क्या है, यही एक इक्वेशन है ना, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन 1, इसे 2 कर देना, है ना। तो बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x बराबर x1 और y बराबर y1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी y1 बराबर x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। y1 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 - 2 होल स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का होल स्क्वायर, मतलब y1 की वैल्यू आ गई 1। यही पॉइंट हमें फाइंड आउट करने थे, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, हेंस पॉइंट इज, पी पॉइंट कंसीडर किया था तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1, ये इसका आंसर है। देखो भाई बच्चों थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है, सवाल समझ में आना चाहिए। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा सर ये y1 की वैल्यू कैसे नहीं, तो इक्वेशन में अगर ये पॉइंट, जैसे कोई सा भी पॉइंट से अगर कोई सी लाइन या कोई सा भी कर्व गुजर रहा हो, कुछ भी गुजर रहा हो, अगर वो पॉइंट उस पर है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। जैसे अब ये जिस पॉइंट को अपने को निकालना, ये है वो पी पॉइंट जहाँ पर हमें निकालना था, है ना, पी पॉइंट जो हमने निकाला x1 y1, तो अगर ये पी पॉइंट यहाँ है मतलब ये इस कर्व पे भी है, अगर ये इस कर्व पे है तो इस कर्व के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा।
इसलिए अपन यहाँ y की जगह y1 और x की जगह x1 रख देते हैं। x1 की वैल्यू है हमारे पास तो y1 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। यहाँ पर हमें एक कर्व दिया हुआ है y = 4x³ - 2x²। यहाँ हमसे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स, वही पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं टेंजेंट के विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। उन टेंजेंट्स के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? पॉइंट, टच पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो कहाँ से गुजरती है? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट मतलब क्या होता है? 0 0। ठीक है, जिसे हम ओ से कंसीडर करते हैं ग्राफ में। मतलब कुछ इस तरह के मामला है यहाँ पर कि मान लो अपना जो कर्व है यहाँ पर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अपने को केवल वो स्पर्श रेखाओं के मान निकालने हैं जो किससे होकर गुजरे, जो यहाँ पर अपने मूल बिंदु से होकर गुजरे, ओरिजिन पॉइंट 0 0 से, है ना। तो ग्राफ तो इतना ज़रूरी नहीं है समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अगर टेंजेंट 0 0 से गुजर रही है, ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है 0 0, है ना। देखो अभी सोल्व करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। सोल्व लिखा हुआ है, हम ऐसा करते हैं, लेट द पॉइंट वही पॉइंट मान लेते हैं x1 एंड y1। देन लाइन पासिंग थ्रू। देखो अब जो लाइन जा रही है वो एक तो px1 y1 से भी गुजर रही है और इस पॉइंट 0 0 से भी गुजर रही है। तो हम जानते हैं 11th क्लास से कि 2 पॉइंट से होकर, है ना, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले अपन पॉइंट लिख लेते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू px1 y1 एंड ये एक ओरिजिन दिया हुआ है जिसे ओ से कंसीडर कर रखा है हमने 0 0। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का फॉर्मूला होता है अपना y - y1 = प्रवणता की जगह y2 - y1, है ना। स्लोप की जगह अभी हमने यूज किया था x2 - x1 आ जाएगा और यहाँ जाएगा x - x1। अब यहाँ देखो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू ये है और x2 y2 की वैल्यूज़ ये हैं। तो देखो x1 y1 की जगह तो x1 y1 रहने दो, ये है हमारा x2 का मान और ये है हमारा y2 का मान, प्लेस कर देते हैं। तो y - y1 = क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखना, ये हो जाएगा 0 - y1, y2 की वैल्यू भी 0 और नीचे x2 की वैल्यू भी 0 है। और y1 तो y1 ही है और x1 x1 ही, इसलिए इन्हें छेड़खानी नहीं करेंगे। ये x - x1 हो जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ चुका अपना y - y1 = y1/x1 आ चुका और x - x1। अब ये जो अपना यह है ना y1 x1, ये क्या है, ये अपनी स्लोप है ना, उस टेंजेंट की स्लोप है। तो यहाँ से लिख देंगे हेंस स्लोप ऑफ अबोव इक्वेशन, ऊपर जो लिखी हुई है उस इक्वेशन की स्लोप क्या हो जाएगी, ये y1 x1। तो इसे अपन कंसीडर करेंगे वही m1, क्योंकि है तो ये टेंजेंट ही, ये टेंजेंट की इक्वेशन ही स्पर्श रेखा की। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, y1/x1। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1, अपने यूज में आएगी, है ना। तो ये आ चुका। अब ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने इक्वेशन से अभी निकाली प्रवणता। अब हम किससे निकालेंगे, इस वाले जो अपने को कर्व दिया हुआ है ना, एंड वी हैव, हमारे पास क्या है, कर्व भी है, वी हैव कर्व। क्या है कर्व अपना, तो y = 4x³ - 2x² है ना। इसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ से भी एक स्लोप निकालनी है। तो dy/dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 आगे आएगा, तो 3 × 12 और x² हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा तो 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा x। ठीक है, अभी हमारी स्लोप नहीं आई है, स्लोप m1 ही मानी हुई है हमने। स्लोप क्या हो जाएगी, dy/dx। पी पॉइंट क्या कंसीडर किया हमने, तो x1 y1 कंसीडर किया। बच्चों याद रखना, यह भी स्लोप नहीं है, जब तक x और y की हम वैल्यूज़ नहीं पुट कर देंगे पी पॉइंट की, तब तक ये स्लोप नहीं कहलाएगी, है ना। तो अपने पास x की जगह x1, y की जगह y1 पुट कर देते हैं। तो देखना ये क्या हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा x1² - 4x1 हो जाएगा, है ना। ये आ चुकी है अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखो ये हो गई, हाँ सॉरी 3 होगी, ये भी देखो m1 आई है अपनी और ये भी m1 थी, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना।
एक मिनट ये रफ कर देता हूँ। तो यहाँ देखना बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो लिख देंगे y इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा, ये अपना ये हो जाएगा m1 की जगह यहाँ रख देंगे y1/x1 बराबर 12। ये देखो ये वाली वैल्यू y1x1 बराबर में ये वाली वैल्यू 12x1² माइनस 4x1 हो जाएगा। x1 का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो y1 बराबर हो जाएगा 12x1³ माइनस 4x1² हो जाएगा। एक ये y1 की वैल्यू आ गई, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, यहाँ नाम दिया था, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब बच्चों हमें ध्यान रखना है कि भाई अगर ये P पॉइंट अगर टेंजेंट का टच करने वाला पॉइंट है तो पॉइंट किस पर है, तो पॉइंट कर्व पर भी होगा, तो मतलब ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। एंड नाउ बाय इक्वेशन 1, अगेन इक्वेशन 1 से अपन वापस क्या बोल रहे हैं भाई, इक्वेशन 1 से अपन ये बोल रहे हैं कि y बराबर 4x³ माइनस 2x² है ना। और अगर ये P पॉइंट इस पर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब y की जगह पुट करते हैं y1 और x की जगह x1, तो y1 बराबर हो जाएगा 4x1³ माइनस 2x1²। ये भी हमारी y1 की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों y1 के इक्वल है, मतलब आपस में भी इक्वल होंगे, तो फिर लिखेंगे बाय इक्वेशन 4 एंड 5। दिख तो रहा ना भाई, सवाल दिखना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखो आप दोनों इक्वल होंगे, तो पहले अपन ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं 12x1³ माइनस 4x1² और बराबर आ जाएगा 4x1³ माइनस 2x1², ठीक है ना। ये आया हमारा यहाँ पर, ठीक। अपन क्या करेंगे इसमें, तो थोड़ा सा ठीक है, अपन इन सबको बराबर के इधर लाते हैं, इसे सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखना 12x1³ तो है ही सही, यहाँ पर माइनस 4x1² भी है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 4x1³ आ जाएगा और प्लस का 2x1² हो जाएगा, बराबर में 0। इधर बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये पेन फिर हल्का हो गया, फिर दूसरा यूज करते हैं। तो देखना 12x1³ यहाँ पर है और 4x1³, 12x1 में से 4x1 जाएगा तो 8x1³ बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 4x1 और प्लस 2x1, ये दोनों आपस में घटेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2x1² बच जाएगा, बराबर में 0 बच जाएगा, ठीक है। एक मिनट, कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या अपन से, यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। यहाँ पर 4 ही है, ये 4 है कि कुछ और है, 2 दूना 4, एक मिनट देखो, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो पकड़ा गई है। ये जो अपनी वैल्यू है ये कितनी है, ये 5 है, ठीक है। अगर ये 5 है, ठीक, ये क्या है, पावर 5 है, शुरू से ही गलती हो गई। तो अगर ये 5 है तो अपनी सबसे पहले गलती हुई यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे हम 5। जब 5 लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी, 10। इसका जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो 5 का गुणा 2 में होगा, आगे आएगा तो 5 दूना 10 और x की पावर होगी 4, पहली मिस्टेक, ठीक। तो यहाँ पर भी इसे सही कर लेते हैं हम, यहाँ आ जाएगा 10x1 की पावर 4। अगली गलती फिर हमसे हुई है, यहाँ पर भी होगा चेंज, ये क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं, हाँ तो बिल्कुल सही है, ये माइनस का हो जाएगा 10x की पावर 4। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पावर 5 और आगे आ जाएगा 10, यहाँ पर गलती हुई है ना। फिर उसके बाद नाउ इक्वेशन 1 को जब हमने यहाँ लिया तो ये इक्वेशन गलत ले ली हमने, ये लेनी थी 2x की पावर 5। अगर 2x की पावर 5 था तो यहाँ भी आ जाएगा 2x1 की पावर 5, और यहाँ भी क्या लिखाएगा 2x1 की पावर 5, और यहाँ लिखाएगा 4, कहाँ पर था ये अपनी इक्वेशन, ये थी 2x1 का क्यूब हो चुका है, मल्टीप्लाई करवाया अपन ने जब, हाँ है ना। कौन कौन सी वैल्यूज़ रखी अपन ने, ये रखी, तो 12x³ माइनस ये होगा 10
10 और ये हो जाएगा x की पावर 1 की पावर 5। अब सही हुआ अपना सवाल, पूरी गलत कर दिया था अपन ने। तो देखो 12x1 का क्यूब, अब यहाँ देखना अब सही होगा। तो 12x1 क्यूब में से नहीं, 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5, इधर लाएंगे तो माइनस का 4x1 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ रहेगा 10। ठीक है, ये 10 है, ठीक है, ये वाला है ना। और इसका अपन ने क्या हुआ, क्या यहाँ x1 का मल्टीप्लाई कराया तो 5 हो चुका है ना, सही है। इधर लाएंगे ये हो जाएगा प्लस का 10x1 की पावर 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर। अरे भाई इधर कर तो चुके हैं, ये वैल्यू वही थी, देखो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है सब। ये माइनस की वैल्यू यही थी, माइनस का 2x1 की पावर 5 सही था। इधर आके प्लस का 2x1 की पावर 5 बराबर में 0, अब सही हुआ। यहाँ देखना 12x1 की पावर क्यूब माइनस 4x क्यूब, तो ये हो जाएगा प्लस का 8x1 क्यूब। यहाँ पर देखना माइनस 10x1 की पावर 5 में से प्लस 2x1 की पावर 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 8x1 की पावर आ जाएगी 5। यहाँ आप देखो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं अपन, 8x क्यूब निकाल सकते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर यहाँ से तो बचेगा 1 माइनस का यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब एक्स क्यूब तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए केवल क्या 0 होगा अपना, 8 तो 0 में चला जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना आप, ये देखो इस पर भी स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो अपना फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब हमें x की यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू हमें मिली सबसे पहले तो इस x से मिला हमें 0, यहाँ से मिला हमें 1 और यहाँ से मिला -1, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है ना। अब y1 की, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, x1 की वैल्यूज़ हैं। सब जगह लिखो भाई, ये लिखना भूल गए अपन, ज़रूरी, x1 की वैल्यू आई। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 3 आई, मतलब y1 की वैल्यू भी 3 मिलेगी हमें। तो हम y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी मदद से करें, y1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से ही हमें करना पड़ेगा, है ना। तो y इक्वेशन 1, तो पहले y इक्वेशन 1 में हम x1 y1 की वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा y1 बराबर 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 के पावर 5, है ना। सबसे पहले यहाँ रखते हैं अपन x1 इक्वल टू 0, 0 रखेंगे तो सब 0, तो y1 भी क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल गया एक। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ देखना x की वैल्यू रखेंगे इस बार हम -1, तो देखना y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -1 को बाहर निकाल देगा तो हो जाएगा माइनस का 4, ये भी -1 को बाहर निकालेगा, भाई ओड पावर है, विषम घात लगेगी, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, मतलब एक y1 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास माइनस की 2। उसी तरह एक और y1 मिलेगा हमें x बराबर 1 पर, तो 1 क्या करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, y1 बराबर यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 2, तो y1 हमें मिल जाएगा 1 प्लस का 2। तो अपने पास देखो 3 पॉइंट आ गए भाई। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ आंसर में कि भाई वो जो पॉइंट्स होंगे, हेंस पॉइंट्स, पहला हो जाएगा x1 0 तो y1 0, मतलब 0 0। दूसरा हो जाएगा x -1 तो y -2 तो -1 और -2 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा x1 तो y2 तो 1 और 2, यही अपने आंसर है। ठीक है, सवाल बड़ा था बच्चों, समझना जरूरी, थोड़ी सी एक देखो जरा सी बड़ी गलती पूरे सवाल का सत्यानाश कर देती है ना। चलो अब क्या मिटाएं भाई, 30 मिनट हो गए। अगला जो हम सवाल करेंगे अगले ही पार्ट में करेंगे। तो देखो बच्चों बहुत मेहनत लग रही है, आप प्लीज़ यार करवाइए, सभी से करवाइए, है ना, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ प्लीज़। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।